Hello everyone. Today we are going to start this chapter Molecular Basis of Inheritance. Here we are preparing for NEET 2026. So let's have a look on the introduction of this chapter. So Mendel factors, right? Mendel's factor were analyzed by वेरियस साइंटिस्ट्स राइट। तो आज की डेट में जो हमें फैक्टर पता है, ठीक है, जिनको हम आज की डेट में जीन्स बोलते हैं, तो ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने पहले भी एनालाइज कर दिया था, ठीक है। लेटर ऑन डीएनए को आइडेंटिफाई किया गया था एज द इनहेरिटेंस मटीरियल, राइट ना। लेटर डीएनए विच इज़ योर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दिस वॉज आइडेंटिफाइड एज सब्सटेंस विच कंट्रोल्स इनहेरिटेंस, ओके ना। दिस वॉज आइडेंटिफाइड एज सब्सटेंस which control inheritance from one generation to the next. So what we can say here is that nucleic acids are of two types, right now. One is DNA and another one is RNA, right? Nucleic acid जो है वो कितने टाइप का है? दो टाइप्स हैं। क्या क्या? DNA and RNA. So DNA acts as the genetic material in all organisms except viruses, right now. It acts as a genetic material in all organisms except viruses, right? And RNA is what? RNA acts as messenger, okay. It acts as a messenger to carry genetic information. Acts as a messenger carrying जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, राइट ना। सो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका मैसेज कौन कैरी करके ले जाता है? आरएनए ले जाता है, राइट। एंड इट एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन राइबोवायरस एज वेल, राइट ना। जेनेटिक मटेरियल इन राइबोवायरस, ओके। आपको नाम याद रखना है कौन से वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो इट इज राइबो वायरस, राइट। सो इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट ना। उसका रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे, कैसे आरएनए बनता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, राइट ना। कैसे अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट ना। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड ऑल दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट ना। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर डीएनए, राइट। सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए क्या है? सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइट ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइट ना। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1869 में सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया कि कोई एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लीन, राइट ना। तो सबसे पहले किसने, फ्रेडरिक मिशर ने फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज एसिडिक सब्सटेंस, राइट ना। इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई एक ऐसा एसिडिक सब्सटेंस है प्रेजेंट, जिसको इन्होंने नाम दिया एंड नेम्ड एज न्यूक्लीन, राइट। एंड ऑल्टमैन ने फिर इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, है ना। ऑल्टमैन आए, इन्होंने फिर इसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड विच वाज एसिडिक इन नेचर, राइट। अब लेंथ ऑफ डीएनए कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर जितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, राइट ना। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू number of nucleotides और base pairs, right, है ना। अब देखते हैं हम कितना कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला आपका है साई 174 बैक्टीरियोफाज, राइट ना। साई 174 बैक्टीरियोफाज। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि सर्कुलर है, राइट, इट इज सर्कुलर। और कितना बेस पेयर्स इसमें कितने बेसेस हैं इसमें, 5, 3, 8, 6 बेसेस इसमें प्रेजेंट हैं, राइट। फिर आ जाता है आपका लैम्डाफाज। इसका डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके पास विच इज लीनियर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर, राइट। इसके पास कितने बेसेस हैं, 4, 8, 5, 0, 2 बेस पेयर्स इसके पास हैं। Then comes your E. coli. So E. coli is double stranded DNA, right, which is circular, right now, 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs। और ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें, मतलब हमारा जो जीनोम है, ह्यूमन जीनोम इज having double stranded DNA and we have linear DNA, right now we don't have circular, we have linear DNA and the number of base pairs are 3.3 into 10 raised to power 9 base pairs। तो ये कुछ number of base pairs हैं in certain organisms which you have to keep in mind, ठीक है। ह्यूमन जीनोम का तो हमको बिल्कुल ध्यान में रखना ही है। साई 174 का है 5386 बेसिस, साई ये लैम्डाफाज का है 48502 बेस पेयर्स। E. coli has 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs and human genome has 3.3 into 10 raised to power 9 base pairs, right। तो ये हमको कुछ डेटा ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइट ना। जैसा कि हमने पढ़ा इट्स अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइट ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उनको अब हम आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन दी structure of polynucleotide
न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की जो बेसिक यूनिट है, मतलब अगर हम बोले कि डीएनए की जो बेसिक यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड, राइट ना। जैसे कि हमने प्रोटीन्स का पढ़ा है, राइट ना, प्रोटीन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि उसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज योर अमीनो एसिड, राइट। सिमिलरली यहाँ पर बेसिक यूनिट क्या है, यहाँ पर डीएनए की जो बेसिक यूनिट है, या फिर आप बोलो कि न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका 3 कंपोनेंट्स का बना है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड फर्दर आपका 3 मेजर कंपोनेंट्स का बना है, ठीक है। क्या क्या वो कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, राइट, देन इज योर पेंटोज शुगर, ठीक है, देन इज योर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस फर्दर 2 टाइप के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, राइट ना। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, राइट। सो प्यूरिन क्या है, प्यूरिन एक हेट्रोसाइक्लिक 9 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना, 9 मेंबर्ड डबल रिंग है। सो हाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस प्यूरिन, इट्स हेटेरोसाइक्लिक, राइट। सबसे पहली बात तो ये हेटेरोसाइक्लिक है, 9 मेंबर्ड है, डबल रिंग है, ठीक है, इट्स डबल रिंग, ठीक है। नाइट्रोजन इसमें कौन कौन सी पोजीशन पर है, नाइट्रोजन इज एट 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन, राइट। एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं क्या क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन, ओके। अब अगर हम पायरिमिडीन्स की बात करें तो पायरिमिडीन्स अगेन आर योर हाइड्रोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक है पायरिमिडीन्स, ठीक है। कितने मेंबर्ड हैं, 6 मेंबर्ड हैं, ठीक है, 6 मेंबर्ड हैं, सिंगल रिंग है इनके पास, एंड नाइट्रोजन इज एट पोजीशन 1 and 3, 1 and 3 पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रोजन है। एग्जाम्पल इज थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल, राइट। अब अगर हम बात करें अपना पेंटोज शुगर की, सो पेंटोज शुगर यहाँ पर 2 है, एक तो है राइबोज शुगर और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। 1 इज योर राइबोज शुगर और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। सो राइबोज शुगर इज व्हाट, राइबोज शुगर इज, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर इज 5 कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन CH2, right now. So this is a 5 carbon ring, okay, that's why it is called as your pentose sugar, ठीक है। यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर OH H H OH, right, then H OH
H, then H, it is something like this. तो यहाँ का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, it will be your C5H10O5, right? Okay, it is your C5H10O5. And for deoxyribose, it is something like this. At the second prime position, one oxygen is not there. Okay, so it is hydrogen here, OH. Okay, and it is not here, it is here. This is your OH, this is hydrogen, and this is CH2. Okay, so it is C5H10O4. okay, it will be something like this. Okay, so deoxy means at the second prime position one oxygen is not there, that's why the name is deoxyribose. So ribose sugar is present in RNA, but deoxyribose sugar is present in DNA. Okay, now let us talk about the types of linkage group between them. Okay, so what type of linkage group? Let us suppose this is a nucleotide. Okay, this is your sugar, pentose sugar. Okay, at the first prime position, okay, this is the first prime position. At the first prime position, your nitrogen base is attached to it, right? Either purine or pyrimidine is attached to it right now, and this is here CH2. Okay, with this CH2, with this fifth carbon, phosphate group is attached to it, right? So how you can identify here, like this is a nucleotide. Okay, so pentose sugar plus nitrogen base is called as nucleoside, right now. Pentose sugar plus nitrogen base is called as nucleoside, and when nucleoside is again bound to phosphate group, then that is called as nucleotide. Clear, everybody? So this is a structure of a nucleotide. This is the structure of a nucleotide, and how the chain of nucleotide is formed, like this. Okay, this is one nucleotide, okay, with the phosphate group, and this is having any nitrogen base here. Okay, now any nitrogen base can be there, like adenine, let's suppose. Okay, now one nucleotide is attached to the other nucleotide, like this. Okay, one nucleotide is attached to the other nucleotide, like this. Okay, with the third prime 3' OH, okay, and the PO4 of the next nucleotide. This is how they are attached. So let us talk about the bonds between them. What bonds are there between them, right? So the bond between nitrogen base and the pentose sugar, this bond, okay, the bond between nitrogen base and pentose sugar, this is your N-glycosidic linkage. This is called as N-glycosidic linkage. Okay, and the bond between the pentose sugar of CH2 and the phosphate group, that bond, this bond is called as phosphoester bond. Okay, this is your phosphoester linkage, right? Now if the nitrogen base is purine, then it is attached to the 9' position of this pentose sugar. Okay, if nitrogen base is purine, then it is attached to the N-glycosidic linkage from the 9' position. Okay, and if nitrogen is pyrimidine, okay, if nitrogen base is pyrimidine, then it is attached to the pentose sugar with
1 prime position. Okay, now this is one. Let's have a look. Yeah, this is one nucleotide, this is another nucleotide, right now, and similarly other nucleotides will also be there, like this is the 3 prime OH. Okay, and with this your next PO4 of the next nucleotide is attached to it like this. Okay, let's suppose here it is C right now. So these are nucleotides. Obviously this is one nucleotide. Okay, this is first nucleotide, this is second nucleotide, this is your third nucleotide, right? So how these nucleotides are attached to each other. Okay, we have now discussed what the bonds within the nucleotide, right now, like between the nitrogen base and the pentose sugar is N-glycosidic linkage, and between the phosphate group and the pentose sugar is phosphoester linkage. Now between two nucleotides, what is that bond called as? This bond. Okay, this bond is called as phosphodiester bond, right? This is phosphodiester bond. Okay, so as something like this, एक nucleotide, दूसरा nucleotide, तीसरा nucleotide, right now, and so on, obviously will make a polynucleotide chain. Yes na, this will make what? This will make a poly means many, न्यूक्लियोटाइड है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं. सो दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसका बेसिक यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड, राइट ना. एंड जो डीएनए है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन्स का न्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे ऑल आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन देम. क्लियर? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फ्री एंड है ये 5 प्राइम वाला CH2 है, राइट ना. एंड दिस फ्री एंड, लेट सपोज अगर ये मान लो लास्ट इसका न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पर जो फ्री है वो 3 प्राइम OH है, राइट. सो यहाँ पर 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम, ऐसे ये उल्टा हो जाएगा, राइट ना, इस तरीके से. मतलब कि अगर हम DNA की बात करें तो देयर विल बी, दिस विल बी योर डबल स्ट्रैंडेड ना, राइट ना, डबल स्ट्रैंडेड. तो इधर अगर साइटोसिन है तो इधर क्या आएगा? ग्वानिन, राइट. सिमिलरली हेयर ओनली, राइट ना. इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पर होगा लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर क्या होगा? आपका एडेनिन होगा. यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा? थायमिन होगा, राइट ना. एंड लाइक दिस, यहाँ पर A और T के बीच में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे. यहाँ पर भी A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है. एंड C और G के बीच में क्या बनेगा? आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना. एक तरफ प्यूरिन है तो दूसरी तरफ पायरिमिडिन होगा. और यहाँ पर जो इसका फ्री एंड होगा दैट विल बी द 5 प्राइम CH2, राइट. और यहाँ पर जो फ्री एंड होगा दैट विल बी योर 3 प्राइम OH, राइट ना. तो इस तरीके से जो DNA की पोलैरिटी होती है दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक तरफ, और एक तरफ आपका इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट ना. इस तरीके से ये एंटी पैरेलल रन करते हैं DNA के स्ट्रैंड्स. इनको पढ़ेंगे आगे अभी हम और डिटेल में. मैंने यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया दिया है ना. होप आप सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द डेरिवेशन ऑफ DNA स्ट्रक्चर, ठीक है ना. तो DNA स्ट्रक्चर का डेरिवेशन कैसे हुआ? हाउ द DNA स्ट्रक्चर वॉज डिराइव्ड, राइट. किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट बिलो इन द चैट बॉक्स. मैं उससे रिलेटेड और भी जो मुझे अलग सेशन लेना होगा आई विल टेक दैट एंड विल डेफिनेटली क्लैरिफाई योर डाउट, राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेरिवेशन ऑफ DNA स्ट्रक्चर. DNA स्ट्रक्चर कैसे डिराइव हुआ, ठीक है. डेरिवेशन ऑफ DNA स्ट्रक्चर, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ 2 लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 2 लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुए, है ना. टू लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. सबसे पहला क्या? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी. नंबर 1 वॉज एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी,
ठीक है। सो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी किसने दी थी? मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दी थी, ठीक है। मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने ये एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी दी थी, ठीक है। दे ऑब्टेन्ड वेरी फाइन एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स ऑफ डीएनए, राइट ना। इन्होंने डीएनए का जो बहुत फाइन एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर इन्होंने निकाला था एंड इन्होंने फिर ये बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हेलिक्स विथ 3.4 एंगस्ट्रॉम पीरियोडिसिटी, राइट ना। सो डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए वाज अ सॉर्ट ऑफ हेलिक्स, ये इन्होंने बताया, ठीक है। डीएनए वाज अ सॉर्ट ऑफ हेलिक्स, ये एक हेलिक्स के फॉर्म में है, हेलिक्स विद 3.4 एंगस्ट्रॉम पीरियोडिसिटी, राइट। 3.4 एंगस्ट्रॉम पीरियोडिसिटी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी आगे और डिटेल में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एरविन चार्गव्स रूल आया, सेकंड आया हमारा एरविन चार्गव्स रूल, ठीक है। ये रूल क्या कहता है कि प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स दे अकर इन इक्वल अमाउंट, है ना। प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। किसी भी डीएनए में जितने नंबर ऑफ प्यूरिन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? पायरिमिडीन्स होंगे, ठीक है। तो प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं इसमें डीएनए में? इट इज़ एडेनिन प्लस ग्वानिन, राइट। एडेनिन प्लस ग्वानिन इज द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स आर योर साइटोसिन एंड थायमिन, राइट ना। सो ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी होगा ऑब्वियसली, राइट। अगर आप इसको ए प्लस जी को आप इसके नीचे सी प्लस टी ले आएंगे डिनोमिनेटर में तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, विच इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल स्पीशीज, राइट ना। दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है, वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीशीज, सभी स्पीशीज में ये वैल्यू कांस्टेंट ही पाई जाएगी। अब दूसरी बात हम करते हैं बेस रेशो की, इसी में ही एरविन चार्गव्स रूल में हम देखते हैं बेस रेशो। तो बेस रेशो क्या होता है? बेस रेशो मतलब कि ए जो है वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है टी के साथ, राइट। एंड साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। सो दिस इज बेस रेशो, राइट। ए प्लस टी अपॉन सी प्लस जी इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पीशीज, हर स्पीशीज का ये स्पेसिफिक होता है, मतलब हर स्पीशीज का ये अलग अलग होता है, ठीक है ना। इज स्पेसिफिक is specific for a species, राइट। हर स्पीशीज़ का अपना स्पेसिफिक बेस रेशो होता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मतलब कि अगर आप बात करो इकोलाई की, राइट, अगर आप बात करो इकोलाई की तो इट इज़ 0.92, राइट ना। एंड इट इज़ ऑलवेज मोर देन 1 इन यूकैरियोट्स, राइट ना। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो इट इज़ 1.52, राइट। अब जो शुगर डीऑक्सीराइबोज हैं एंड फॉस्फेट रेसिड्यूज हैं ये हमेशा इक्वल होंगे नंबर में। ऑब्वियसली डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है उसी पर तो फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज दैट शुगर डीऑक्सीराइबोज इज इक्वल टू फॉस्फेट रेसिड्यूज, ये हम लिख सकते हैं। जितने डीऑक्सीराइबोज शुगर होंगे उतने ही क्या होंगे? फॉस्फेट
रेसिड्यूज होंगे, राइट। एंड प्यूरीन्स आर ऑलवेज इन इक्विमोलर विद पायरिमिडीन, है ना। तो अगर हम प्यूरीन एडेनिन की बात करें, सो इट इज ऑलवेज एडेनिन इज इक्विमोलर विद थायमीन, है ना। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर? इक्विमोलर, इक्विमोलर विद थायमीन। और सिमिलरली योर प्यूरीन ग्वानिन, राइट ना, ग्वानिन इज अनदर टाइप ऑफ प्यूरीन विच इज इक्विमोलर विद साइटोसिन, है ना। तो इनके जो मोल्स हैं, इनका जो नंबर है वो हमेशा इक्वल होता है डीएनए में, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल कैसे दिया था, क्या दिया था, उसके बारे में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल, ठीक है। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे। क्या क्या नाम थे इनके? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक बहुत ही सिंपल डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का इन्होंने प्रपोज किया, ठीक है। सो वन ऑफ द हॉलमार्क इज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। इन्होंने एक हॉलमार्क क्या यूज़ किया कि दोनों जो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की, उनके बीच में क्या होती है? बेस पेयरिंग होती है, राइट। इन्होंने एक हॉलमार्क क्या यूज़ किया? हॉलमार्क बेस पेयरिंग between two strands of polynucleotide चेन। तो जो दो चेन होती है उनके बीच में क्या होती है? दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उनके बीच में बेस पेयरिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये एक चेन जा रही है और ये दूसरी चेन जा रही है, इन दोनों के बीच में क्या है? बेस पेयरिंग है। जैसे कि एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो दिस इज शोइंग योर बेस पेयरिंग, राइट। इन्होंने जो डीएनए का डबल हेलिक्स दिया उसका क्या इन्होंने कुछ क्या फीचर्स दिए, क्या सेलिएंट फीचर्स दिए इन्होंने? लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। सेलिएंट फीचर्स क्या दिए इन्होंने? नंबर 1, डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जो हम पढ़ ही रहे हैं अभी तक, है ना। डीएनए जो है वो क्या है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है, राइट। जिसमें से इसकी बैकबोन जो है वो कौन बनाता है? शुगर एंड फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। बैकबोन is constituted by sugar phosphate, okay, and bases project inside, है ना। और जो bases है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं to form the hydrogen bond between them, right, and bases project inside, right, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं to form the हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट ना। अब जो दो चेन्स हैं डीएनए की, देर आर इन एंटी पैरेलल फैशन, ये भी मैं बता चुकी थी ऊपर अभी, राइट। टू चेन्स ऑफ डीएनए कैसी होती हैं? ये एंटी पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। मतलब एक की पोलैरिटी अगर 5' to 3' जाती है तो दूसरे की पोलैरिटी कैसी जाती है? 3' to 5' जाती है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर
एक जो है आपका जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट ना, एक चेन तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है और दूसरी कैसी जा रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डीएनए की जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब ये जो बेसिस हैं दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में दे आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज दैट बेसिस बिटवीन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। bases in two strands are paired through hydrogen bonds forming base pair, राइट। सो एडेनिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ एंड साइटोसिन फॉर्म्स ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन। सो जिसकी वजह से प्यूरिन हमेशा पायरामिडीन के ही ऑपोजिट में आएगा, राइट ना। प्यूरिन विल ऑलवेज बी इन ऑपोजिट टू पायरामिडीन। ऐसा क्यों? इससे क्या फ़ायदा होता है कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनी रहती है दो स्ट्रैंड्स के बीच में, राइट ना। इससे क्या फ़ायदा है? दिस मेंटेन्स व्हाट? दिस जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली uniform distance between two strands of helix, ठीक है। सो ये जो डबल चेन है डीएनए की, इट इज हेलिकली ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड फैशन। Next point is double chain of DNA कैसी होती है? हेलिकली ट्विस्टेड होती है, हेलिकली ट्विस्टेड in a राइट हैंडेड फैशन में ये हेलिकली ट्विस्टेड होती है, राइट। सो हाउ इज इट? कैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है? It is something like this. Let's suppose this is strand number 1 and this is your strand number 2, ठीक है। तो इनमें ना ग्रूव्स होते हैं, जैसे कि ये तो होता है आपका शैलो ग्रूव विच इज़ कॉल्ड एज द माइनर ग्रूव, ठीक है। एक है आपका माइनर ग्रूव और दूसरा बनता है क्या? दूसरा बनता है फिर मेजर ग्रूव, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसको आप क्या बोलते हैं? हेलिक्स लेंथ। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? ये पॉइंट है, इस पॉइंट से थोड़ा 180 डिग्री इधर मूव किया, फिर 180 डिग्री इधर मूव किया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया ना, राइट ना। सो दिस इज कॉल्ड एज वन हेलिकल टर्न, ठीक है। वन हेलिकल टर्न हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हेलिक्स की लेंथ होती है ये कितनी होती है? ये हम देखते हैं, ठीक है। हेलिक्स की लेंथ, इस एक हेलिक्स में क्या होता है कि 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 10। जैसे 1 2 3 4 5 इधर, 5 इधर और 1 2 3 4 5 इधर, राइट। तो टोटल एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं? 10 बेस पेयर्स हैं, राइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर, है ना, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है, राइट। एंड देयर आर टोटल 10 बेस पेयर्स, तो हेलिक्स लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.34 इंटू 10 नैनोमीटर विच विल बी योर 3.4 नैनोमीटर, ठीक है।
है ना, 3.4 नैनोमीटर, या फिर आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ईच टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना, सो हर एक टर्न जो डीएनए हेलिक्स का होता है दैट इज़ योर 3.4 नैनोमीटर, रफली 10 बेस पेयर्स हैं जो कि मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है। और एडजेसेंट का आपका 3.34 नैनोमीटर डिस्टेंस है। अब क्या होता है कि एक बेस पेयर का जो प्लेन है वो दूसरे बेस पेयर के प्लेन के ऊपर स्टैक करता है, जैसे कि कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं ना, सिमिलरली एक जो बेस पेयर है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा बेस पेयर स्टैक करता है, ठीक है ना, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, द plane of one base pair stacks over the other in double helix. This in addition to hydrogen bonds. This in addition to hydrogen bonds confers stability to the helical स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बेस पेयर का जो प्लेन है वो दूसरे बेस पेयर के प्लेन के ऊपर होता है, स्टैक करता है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी देता है हेलिकल स्ट्रक्चर को, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर स्टेबिलिटी, राइट, एंड सिमिलरली द स्टैकिंग ऑफ वन बेस पेयर टू द अदर इज ऑल्सो फॉर द stability in the DNA, right now. So this was all about the today's session. If you face any doubts or any confusions in this point or in this topics, you can comment below and I will keep one extra session for it, so as to explain your doubts again. Okay, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट्रल डोग्मा से स्टार्ट करेंगे. दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टुडे. फिर हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखा, कैसे ये बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, क्या क्या इनमें बॉन्ड्स होते हैं, कैसे डीएनए स्ट्रक्चर डिराइव हुआ, किसने डिराइव किया, है ना, फ्रांसिस क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए फिर हमने पढ़ा, चारगव्स रूल वगैरह वो सब हमने पढ़ा, ठीक है. सो होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड गॉट द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली. बाय बाय, गुड डे, टेक केयर.